साईं बाबा के दर्शनों के बाद पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को विकास परियोजना का तोहफा दिया और विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने इशारों ही इशारों में शरद पवार पर भी हमला बोला। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को करीब 7500 करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने शिरनी नीलवंडे बांध का जल पूजन किया, साथ ही कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आंकड़ों और भ्रष्टाचार के हथियार से विपक्ष पर वार किया। लाखों करोड़ों के आंकड़े बता रहा हूं। 2014 के पहले भी आप आंकड़े सुनते थे, लेकिन वो आंकड़े क्या होते थे? इतने लाख का भ्रष्टाचार, इतने करोड़ का भ्रष्टाचार, इतने लाख करोड़ का गफला। अब क्या हो रहा है? इतने लाख करोड़ इस काम के लिए खर्च किए गए, इतने लाख करोड़। प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे, महाराष्ट्र के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम मंच पर मौजूद थे। अजित पवार की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए शरद पवार पर भी निशाना साधा। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता केंद्र सरकार में कई वर्षों तक कृषि मंत्री रहे हैं। वैसे व्यक्तिगत रूप से तो मैं उनका सम्मान भी करता हूं, लेकिन उन्होंने किसान के लिए क्या किया? 7 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने देश भर के किसानों से सिर्फ, यह आंकड़ा याद रखना, 7 साल में देश भर के किसानों से सिर्फ 3.5 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी पर अनाज खरीदा, जबकि हमारी सरकार 7 वर्षों में एमएसपी के रूप में इतने ही समय में 13.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे चुकी है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र को लेकर केंद्र की उपलब्धियां बताई, तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों के लिए पानी की मांग की। आप आशीर्वाद दीजिए, आपने इससे पहले हमेशा हमको मदद की है। थोड़ी थोड़ी मदद इन प्रकल्पों में केंद्र सरकार भी करे, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, हमारी पीढ़ी ने तो महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में और विदर्भ में अकाल देखा, लेकिन आने वाली पीढ़ी मराठवाड़ा में, विदर्भ में और उत्तर महाराष्ट्र में अकाल नहीं देखेगी। ये विश्वास मैं आज व्यक्त करना चाहता हूं और इसके लिए आपका आशीर्वाद मांगता हूं। औरंगाबाद में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने राम मंदिर के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और इंडिया गठबंधन के लोगों को रावण बता दिया। सभी लाखों करोड़ों राम भक्त देशवासियों का जो सपना था राम मंदिर बनाने का, वो भी आपने पूरा कर दिया है और 22 तारीख को उसका उद्घाटन होने वाला है। हमारे आदरणीय बाबा साहब ठाकरे जी का भी सपना था, वो भी आपने पूरा कर दिया है। इसलिए तमाम लाखों करोड़ों राम भक्त आपके ऊपर बेहद खुश हैं। रावण एक हो जाए, कितने भी इकट्ठा हो जाए, वो इंडिया अलायंस का कुछ बना है और आपको कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकते। जैसे 2014 में ऐसे ही इकट्ठा हुए, 2019 में ऐसे ही इकट्ठा हुए, लेकिन इस देश की जनता आपके साथ है। पीएम मोदी और एकनाथ शिंदे के वार पर कांग्रेस ने पलटवार किया। देखो, हम जय सियाराम वाले लोग हैं। हम लोग सीताजी को भी रिस्पेक्ट करते हैं और भगवान श्री राम जी को रिस्पेक्ट करते हैं। वो दोनों हमारे आदर्श हैं और किसी का क्या है उसे हमें पता नहीं है, लेकिन बीजेपी सिर्फ भगवान श्री राम को मानती है, माता को नहीं मानते। महाराष्ट्र को ढेरों सौगात देने के बाद पीएम मोदी गोवा पहुंचे और 37वें नेशनल गेम्स की आधिकारिक शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने खुली हुई गाड़ी में पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाए। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। आज तक ब्यूरो।